नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट से मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के ऊपर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, देखो ये शॉर्ट वीडियो रहेगी तो आप अपन इस चीज को फास्टली डिस्कस करेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर, वो होती है मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, देखो एग्जाम्पल में बात करें तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब किसके साथ करा रहे हो आप? ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सोडियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड। अपन ये भी कह सकते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन में कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया मेटल्स का Na+, Mg+2 और नॉन मेटल का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। यहां पर जो एग्जांपल है वो क्या है? सोडियम प्लस वाटर। जब सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहां पर बात को ध्यान रखना है कि भाई जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। आगे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जो पोटेशियम है, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर जो पोटेशियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब किसके साथ करा रहे हो आप? वाटर के साथ। तो बात को ये ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहां पर जो मैग्नीशियम जिस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो कैसा वाटर है? हॉट वाटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये गुनगुना पानी भी हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? वाटर के साथ। यहां पर जो वाटर लेना है वो कौन से फॉर्म में लेना है? स्टीम की फॉर्म में लेना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब वाटर के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और H2 गैस रिलीज करता है। आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि जो एसिड लेनी है वो HCl और H2SO4। यहां पर HCl क्या है? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मेटल सॉल्ट और साथ में H2 गैस। इस बात का ध्यान में रख। देखो एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या ले लिया? मैग्नीशियम और सोडियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन एक बार अपन किसके साथ करा रहे हैं? H2SO4 के साथ में। तो ये मेरे को क्या दे रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट और H2 गैस। आगे बात, एक बात और ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसका जो अपन टेस्ट कराते हैं वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन पॉप टेस्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, सोडियम। किसकी बात कर रहे हैं हम? सोडियम की। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर से इस H को क्या कर देगा? रिप्लेस करके और क्या बना लेगा? NaCl। और NaCl का जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट। ये बात में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब जो मेटल ऑक्साइड बनी थी उनकी रिएक्शन किसके साथ करा दे? वाटर के साथ में। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म कर रहा है। जैसे अपन ने पहले देखा था कि मैग्नीशियम की जब रिएक्शन अपन वाटर के साथ कराए थे, आर्य बात समझ, तब क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ करा रहे हो तब क्या बना रहा है? मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का एक कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आ गई बात समझ में। अपन इन चीजों को पहले भी डिस्कस करे, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करे थे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, वाटर के साथ, तब क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। दोनों के साथ ये क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है जिंक ऑक्साइड का। इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है, किसका एग्जाम्पल याद रखना है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। यहाँ पर बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बना रहा होगा, सोडियम जिंकेट। क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। उसके साथ ये क्या रिलीज कर रहा है बाई प्रोडक्ट में, वाटर। ये बात आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अब आप किसके साथ करा रहे हो, एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड यहाँ पर क्या है, HCl। ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। क्लियर है यहाँ तक की बात। नेक्स्ट चलते हैं अपन एल्यूमिनियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, बेस के साथ। इस NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में वाटर रिलीज कर रहा है। आगे बात समझे। यहाँ पर आपको वैलेंसी का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्या दे रहा होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। आगे बात समझे। इसको भी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है, जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जिसमें हमने एग्जांपल 2 के लिए, एक तो किसका लिया है, जिंक ऑक्साइड ZnO2 का, ZnO का, सॉरी। एक तो एग्जांपल आपने क्या लिया है, ZnO, और एक एग्जांपल अपने क्या है, Al2O3। ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल साल्ट। किसके साथ करा रहे हैं, मेटल साल्ट, सॉरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, किसके साथ, मेटल की रिएक्शन किसी अदर मेटल साल्ट के सॉल्यूशन के साथ में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो जिंक है और ये किसी मेटल साल्ट का सॉल्यूशन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉपर सल्फेट। क्या कह रहे हैं, कॉपर सल्फेट। इसके साथ अपन क्या करा रहे हैं, जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। यहां तक की बात क्लियर है। इसका एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, Fe+ में CuSO4, आयरन साथ में कॉपर सल्फेट। ये आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा, इस रिएक्शन से डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन ने डिस्कस किया, जिसमें वेरी फर्स्ट मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सेकंड मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विथ
एसिड, और एसिड के अंदर भी यहाँ पर हमने एम्फोटोरिक ऑक्साइड पढ़ी है, ZnO और Al2O3। फिर हमने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बात? ठीक है।